सबके दिमाग में क्वेश्चन है कि ESTP क्यों। सबका ये क्वेश्चन है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या हेल्प मिलेगा, कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सबके लिए एफिशिएंट है या बेनिफिशियली है। आज उसी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो मैं चाहूंगी कि हर एक कोई जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें एंड एंड तक आपको खुद पता चल जाएगा कि ESTP क्यों। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है? बेसिकली हम सब कहीं ना कहीं ग्रेजुएट्स है, फ्रेशर्स है और कहीं ना कहीं किसी ने करियर अपना स्टार्ट किया है, किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो बेसिकली हम सबको एक सही पाथ चूज करने में बहुत दिक्कत होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करें, एचएस के बाद क्या करें। इन सब चीजों को क्लियर करने में ESTP आपकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा आइए जानते हैं डिविजन्स में। अभी के मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग या फिर 2026 जो आने वाली है, अभी के मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिलहाल सिलेक्शंस होना या इंटरव्यू में पास करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि HR के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करना, इंटरव्यूअर के साथ डील करना थोड़ा सा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए टफ हो जाता है। तो बेसिकली हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक फ्रेशर को नॉर्मल फ्रेशर से स्किल्ड फ्रेशर बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो फ्रेशर तो ढूंढती है लेकिन उनमें स्किल चाहिए होता है, जो कि बहुत सारे फ्रेशर में आजकल अवेलेबल नहीं है। आप सबको लग रहा होगा कि हम इंटरव्यू में तो जा रहे हैं लेकिन हमारा रिजेक्शन क्यों हो रहा है, किस कारण की वजह से इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बात तो हमने अच्छा किया, लेकिन क्या आपको पता है कि शायद आपका कॉलर बटन बंद नहीं होगा, क्या शायद आपका शूज सही नहीं होगा, या आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगा। क्या आपने कभी ये सीखा है? नहीं सीखा है। जैसे कि इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, देने बैठ रहे हैं, आप पहले लाइन में ही गलत कुछ बोल दिए कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे घर में ये लोग हैं, बस हो गया। अब क्या आपको लगता है वो इंट्रोडक्शन सही है? अपने आप से पूछिए। बिल्कुल भी नहीं। इंट्रोडक्शन देने का भी एक प्रोसेस होता है। क्या आपको पता है कि कितने तरीके के सेल्स होते हैं मार्केट में? नहीं पता है, क्योंकि ये सब आपका नॉलेज के बाहर है। यही सब नॉलेज देने के लिए ESTP का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर फ्रेशर है तो वो फ्रेशर ना रहे, उसको हम स्किल्ड बना दे, कॉर्पोरेट रेडी कर दे। सो बेसिकली इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ गए कि इतना ज्यादा रिज्यूमे में गैप क्यों? 7 साल से आप काम नहीं कर रहे हैं, 7 साल से आप बैठे हुए हैं और अचानक आपको क्वेश्चन फेस करना पड़ा कि अरे आप तो टीचिंग लाइन में थे, तो अचानक आप कॉर्पोरेट में क्यों आना चाहते हैं? या फिर पुरानी कंपनी छोड़ने का असली रीजन जो आप इंटरव्यू में नहीं बता सकते। तो ये सब क्वेश्चंस में कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि अरे इसमें बोले तो बोले क्या। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में हमें फेस करना पड़ता है कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितना है। आप अपने दिमाग में सोचिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि कितना हो सकता है एक फ्रेशर के लिए सैलरी एक्सपेक्टेशंस, या अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप कैसे अपना सैलरी एक्सपेक्टेशंस आप अपने कंपनी में या अपने HR के सामने प्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी एक परफेक्ट आंसर होता है। क्या आपको पता है कि आपका की स्ट्रेंथ क्या है? क्या आपको पता है कि कम्युनिकेशन का कितना टाइप होता है? क्या आपको ये पता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा सॉफ्ट स्किल्स कैसे हमारा इंटरव्यू में या कॉर्पोरेट में सिलेक्शंस ला देता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको पता है सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में डिफरेंस क्या है? नहीं पता है। तो इसी सब चीजों से बनाया गया है ESTP। ये तो मैंने जस्ट एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया है, मैंने डिस्कस भी नहीं किया है, मैंने आप सबसे पूछा है कि क्या आप ये सब चीजें जानते हैं? क्या आपको पता है कि इंट्रोडक्शन कैसे सटीक उपाय से या ठीक तरीके से दिया जा सकता है? क्या आपको ये पता है कि कितने टाइप्स ऑफ हायरिंग होते हैं?
क्या आपको ये पता है कि इंडस्ट्री का कितना टाइप्स होता है? क्या आपको ये पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री कौन से टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आती है? नहीं पता है। तो क्यों नहीं पता है, इस क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए कि आप कितना पीछे जा रहे हैं। अगर आपको एक कंपनी में सिलेक्शन चाहिए तब आपको ये सब जानकारी अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉलेज में एक बेसिक लेवल ऑफ स्टडी करते हैं, हम स्कूल्स में एक बेसिक लेवल ऑफ स्टडी करते हैं, जहाँ पे हमें कोई नहीं सिखाता कि कॉर्पोरेट में क्या चीजें जरूरत है। ये सब जो चीजें हमने डिस्कस किया, ये सब चीजें विद एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी अगर आपको एक जॉब चाहिए, इस मार्केट में अगर आपको एक जॉब चाहिए, अगर आपको एक स्किल फ्रेशर बनना है, तब आपको ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप ये सब चीजें नहीं जानते हैं, अगर आप इंटरव्यू में बैठ के बस अपना आंख घुमा रहे हैं, बार बार अपना हाथ अपने चेहरे पे लगा रहे हैं और लास्ट में सर को बोल रहे हैं कि सर एक काम देख दीजिए, सर ये काम का बहुत जरूरत है हमें, जैसे भी होगा हम कर लेंगे, तब भाई साहब आप बहुत पीछे हैं। अगर आपको भी अपने आप को जॉब रेडी करना है, अगर आपको भी अपने आप को एक चांस देना है ग्रो करने का, अगर आपको भी मॉक इंटरव्यूज देके अपने आप को प्रिपेयर करना है, तब जितना जल्दी हो सके ESTP एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि एकदम आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, सिर्फ फ्रेशर्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग करियर से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, जिनका 30 तक एज हो चुका है लेकिन करियर स्टार्ट नहीं हो पाया है, जो एग्जाम्स का प्रिपरेशंस करते करते जिनका ब्रेक थ्रू हो गया, गैप हो गया करियर में, उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन कोर्स है। So if you want to start your career, if you want to know about corporate, if you want to dive into the corporate, then please don't be late. Don't be late, because it's already the end of 2025. If you want to give a rise to your career from the beginning of 2026, then do enroll to our ESTP program. Just click in the description link below. There will be the application form. Fill it up, call our HRs and get enroll yourself in the next batch and give a rise to your career being a skilled fresher. Thank you so much guys. Hope it helps and meet you soon in the next batches. Thank you.